Good morning class. Today we start our class with numericals. तो हमने लास्ट क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी का डेरिवेशन कंप्लीट किया था, तो उसके न्यूमेरिकल हमें आज करने हैं। एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस दोनों के हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है हमारा फॉर एक्टिवेशन एनर्जी और सेकंड ये है हमारा अरहेनियस कांस्टेंट। ये वैल्यूज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ई ए यहाँ पे क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, T2 T1 यहाँ पे टेम्परेचर है, ए यहाँ पे अरहेनियस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और के रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे भी K1 K2 रेट कांस्टेंट है। नाउ न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज दिस, यानी एक रेट कांस्टेंट हमारा ये है। पहचान क्या होगी, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का SI यूनिट होती है वो क्या होती है, पर सेकंड होती है, यानी S इनवर्स। तो ये हमारा K1 मिल गया हमें एट 546 केल्विन, टेम्परेचर मिल गया हमें। नेक्स्ट, इफ़ द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज दिस, यानी EA हमारे पास है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A निकालना है। ठीक है, तो इस केस में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हमें पहचान पता होनी चाहिए, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो पर सेकंड यूनिट होता है, जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है। अगर किसी केस में टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और कोई भी एनर्जी अगर किलो जूल में गिवन है तो उसे हम नॉर्मली जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसमें किलो जूल में यूज़ कर रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। तो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट वैल्यू में क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये है, टी हमारे पास 546 डिग्री केल्विन है। केल्विन में तो हमने एज इट इज़ यूज़ किया, ये हमारा फॉर्मूला है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम फॉर्मूले में ये फॉर्मेशन तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो दोनों प्लस में चले जाएंगे, ऊपर माइनस था तो इसलिए माइनस में आ गया। अब इसे एंटी लॉग से लॉग में बदलना है, तो लॉग में बदलने के लिए 2.303 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला ए इधर आ जाएगा, EA 2.303 RT इधर जाकर प्लस में जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा। अब के की वैल्यू जो हमें दी थी हमने पुट कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे 2.303 वैल्यू पुट की है, आर यहाँ पे पुट किया है, और 546 हमारा यहाँ पे टेम्परेचर था वो पुट किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लॉग की पावर है 2.418, अगर इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, दो पार्ट में लिखेंगे, ये प्लस 10 की पावर -5, तो -5 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2.418 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो लॉग की वैल्यू मिल गई। इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो जब हम यहाँ से इसे माइनस करेंगे और ये ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मेशन मिल जाएगी ये। फिर हमें A निकालना है, तो A निकालने के लिए हमारा जो ये लॉग है एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और एंटी लॉग की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा फॉर डिकम्पोजिशन। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है जो हमने भी फर्स्ट पढ़ा था। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है कि अभी हम इसमें एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर कांस्टेंट वैल्यू। कैसे, द डिकम्पोजिशन ऑफ A इंटू प्रोडक्ट हैज़ द वैल्यू ऑफ K इज दिस। ये फर्स्ट वैल्यू होगी, पर सेकंड में पता चल गया हमें कांस्टेंट की वैल्यू है S 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे जो A है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है विद रेट कांस्टेंट दिस। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है उसकी ये है, यानी EA की वैल्यू होगी। तो कौन से टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो ये हो जाएगा, यानी हमारे पास दो रेट कांस्टेंट मिल गए। तो हमने जब K1 माना तो हमारे पास 10 टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि टेम्परेचर में किस में यूज़ करना है, केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें केल्विन में। ठीक है, K2 की वैल्यू हमें नॉर्मली दी गई थी, नॉर्मली यूज़ करेंगे। T2 हमें फाइंड आउट करना है, EA की वैल्यू हमें 60 दी हुई है। फॉर्मूला हमारा ये रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला पुट करते हैं। तो इस फार्मूले में हमें T2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, EA की वैल्यू पुट करेंगे, 2.303 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, R की वैल्यू पुट करेंगे, T2 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, लॉग में हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, इसको सॉल्व करके वैल्यू ये आ जाएगी। फिर ये वाली फॉर्मेशन सेम एज इट इज़ है, फिर हम इस फॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले हमें ये जो मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे और यहाँ पे log 3.33 की वैल्यू ये आ जाएगी और ये आ जाएगा डिवाइड में।
वैल्यू ये बचेगी। फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन ये मिल जाएगी T2 माइनस 283, 83 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो ये आ जाएगी। ओके, तो T2 हम ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू इधर ले जाएंगे और 283 इधर ले जाएंगे, तो माइनस करके जो भी डिजिट आएगी वो डिवाइड में, तो डिजिट आएगी ये। इसको सॉल्व करके हमारे पास 297 केल्विन वैल्यूज़ आ जाएंगी। केल्विन में हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टेम्परेचर था वो भी डिग्री सेल्सियस में था, तो 273 माइनस कर देंगे। तो हमने 2 टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ लिए। नाउ द थर्ड वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ, तो ये लास्ट इसका एग्जांपल है, मतलब इन्हीं 3 एग्जांपल पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलते हैं और सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर तो है दोनों, लेकिन हमारे पास रेट कांस्टेंट नहीं है। उसने बोला जो रेट रिएक्शन है वो क्वाड्रपल्स है, यानी कि 4 गुना है। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि EA निकालना है। इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, K2 डिवाइड K1 इज इक्वल टू 4 मान लेंगे। यहाँ से K2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4K1। जब हम यहाँ पे 4K1 पुट करेंगे, K1 से K1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 4 EA ऐसी 2.303 ऐसी, R की वैल्यू पुट कर देंगे, T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 रखने से वैल्यू जो है हमारे पास आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने नॉर्मली 20 मान लिया है, या अगर इसे 20 भी नहीं मानना चाहते तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, जो फॉर्मेशन है उसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे EA फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, ये दोनों मल्टीप्लाई में ले लिए, ये डिवाइड में आ गया और इसको सॉल्व कर लिया। जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, और वो भी किस में, किलो जूल पर मोल में। नाउ वन मोर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया हुआ है बोर्ड के। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में खास ये है कि इसमें क्या होता है, ग्राफ की वैल्यूज़ फॉर्म की होती है। तो हमारे पास टाइम है, टोटल प्रेशर है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो रेट कांस्टेंट की फॉर्मेशन में नहीं दी हुई है, प्रेशर की फॉर्म में दी हुई है। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कराया था, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को गैसियस कांस्टेंट के लिए विद प्रेशर अलग से फार्मूला बताया था, तो वही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस। यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन ये है। फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड T लॉग P0 डिवाइड 2P0 माइनस PT। ये फॉर्मूला हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन के जस्ट बाद में फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी। हमारे पास क्या है, T है 100 सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 सेकेंड है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, P0 पुट किया, P0 यानी 0 वाले की बात हो रही है, तो टोटल प्रेशर हो गया 0.5, 2P0 यहाँ पे 0.5, PT यानी टोटल प्रेशर, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। 2.303 लॉग, यहाँ पे लॉग 1.5 आ गया, 1.5 की वैल्यू ये होती है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 100 से डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर रेट कांस्टेंट। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65, यानी टोटल प्रेशर के साथ भी वैल्यू निकालनी। हमारे पास K आई है, ठीक है, फॉर दीज 2 कंडीशंस। नाउ टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है, 0.65 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इनिशियल प्रेशर प्लस टोटल प्रेशर इज इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, फाइनल प्रेशर चाहिए, तो P0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, PT की वैल्यू पुट कर देंगे और P0 की वैल्यू पुट कर देंगे। P0 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, कितनी थी, P0 की वैल्यू 0.5, इधर से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.15। तो ये प्रेशर हो जाएगा हमारा SO2Cl2 के लिए एट टाइम T। दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और जब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट जो हमारा पीछे आया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी की तरह आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।